Dear students, welcome to my channel NK Vision 1971 में. Today we are going to start class 8 English book पूर्वी से. We are going to start with the first chapter, Wit and Wisdom, that is of Unit 1. And the first chapter it is the wit that own hearts. मतलब बुद्धि जो हृदय को जीत ले, यानी बुद्धि जो दिल जीत ले. So let us do these activities before we read. Select qualities of a person who uses wit from the box given below. इस बॉक्स में कुछ शब्द हैं, इनमें से एक व्यक्ति कौन कौन से शब्द से अपने बुद्धि को प्रूव कर सकता है. Wise, stubborn, punctual, serious, courage, confident, clever, observant, energetic, powerful, charming, humorous and creative. इनमें से कौन से शब्द के द्वारा हम अपने बुद्धि को प्रूव कर सकते हैं. वाइज एक हो सकता है, पंक्चुअल एक बुद्धिमान व्यक्ति पंक्चुअल भी होने चाहिए, कॉन्फिडेंट भी होने चाहिए, क्लेवर भी होने चाहिए, ऑब्जर्वेंट भी होने चाहिए और क्रिएटिव भी होने चाहिए और ह्यूमरस भी होने चाहिए. एंड नेक्स्ट, work in pairs and answer the riddles that are given below. Share with the answer with your classmates and together. Teacher, I can be a friend or a foe depending on how you use me. I can bring both joy and pain. What am I? I can be a friend or a foe. मैं एक दोस्त भी हो सकता हूँ, एक दुश्मन भी. ये आप पर निर्भर करता है कि आप मुझे कैसे इस्तेमाल करते हो. I can bring both joy. मैं खुशी भी ला सकता हूं और दुख भी. तो मैं क्या हूं? जरा सोचो, मैं इसके जवाब दूंगी. I can be measured. सेकेंड रिडल में I can be measured, but I cannot be touched. आप मुझे नाप सकते हैं, मैं नापा जा सकता हूं, but I cannot be touched. आप मुझे छू नहीं सकते. I can be spent. मैं खर्च किया जा सकता हूं, but I cannot be saved. आप मुझे बचा नहीं सकते. What I am. Third riddle. What is always in front of you but cannot be seen. आपके सामने हमेशा होता है लेकिन दिखते नहीं है. And last but not the least, it is what has to be shared before you can keep it. ये कौन सी चीज है, आप इसको संभाल के रखने से पहले इसको शेयर करें. अब जवाब सुनिए. I can be a friend or a foe. मैं एक दोस्त भी हो सकता हूं, एक दुश्मन भी. It depends on how you use me. आप मुझे कैसे इस्तेमाल करते हो. I can bring both joy and pain. मैं खुशी भी ला सकता हूं और दुख भी दे सकता हूं. मैं कौन हूं? मैं शब्द हूं. अपने वाणी के जरिए से, अपने शब्दों के जरिए हम किसी के दिल को जीत सकते हैं, किसी के दिल को दुखा भी सकते हैं. I can be measured. सेकेंड रिडल में, but I cannot be touched. मैं नापा जा सकता हूं लेकिन मुझे कोई छू नहीं सकता. I can be spent. खर्च किया जा सकता हूं, but I can be saved. बचा नहीं जा सकता हूं. यानी जिसको हम नाप तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, खर्च तो कर सकते हैं लेकिन बचा नहीं सकते. वो और कौन हो सकता है? वक्त ही होता है, यानी टाइम. एंड व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कैनॉट बी सीन. हमेशा सामने होता है लेकिन दिखता नहीं. वो क्या है? हमारा भविष्य. यानी भविष्य को किसने देखा है? व्हाट हैज टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट. ये कौन सा चीज है जिसको आप रखने से पहले आप उसको शेयर करें? वो है रहस्य. यानी पहला है शब्द, दूसरा समय, तीसरा भविष्य और चौथा रहस्य. एंड नेक्स्ट, कम टू आवर थर्ड एक्टिविटी, डिस्कस इन पेयर्स. Why are qualities like humor and wit important in a person? एक व्यक्ति में ह्यूमर और बुद्धि, यानी मजाकिया स्वभाव और बुद्धि एक साथ होना क्यों जरूरी है.
Why do you think kings and queens prefer to have witty people among their courts? आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजा और रानी जो होते हैं वो ये तय करते हैं, ये चूज करते हैं, पसंद करते हैं अपने दरबार में बुद्धिमान व्यक्तियों को अपने दरबार में शामिल करने के लिए? If you are asked to solve a disagreement between two people, अगर आपको पूछा जाए कि दोनों व्यक्ति के बीच जो डिसएग्रीमेंट है, व्हाट अप्रोच वुड यू टेक? आप कौन सा तरीका अपनाएंगे उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? Have you ever been in a situation where small misunderstanding led to a big problem? क्या आप ऐसे घटना से कभी गुजरे हैं कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग एक बहुत ही बड़े समस्या को जन्म दे, बड़े समस्या का कारण बने? हाउ वाज इट रिजॉल्व्ड? इसका समाधान कैसे हो सकता है? और ये जो 4 क्वेश्चन है इनका आंसर हम तब देंगे जब हम क्वेश्चन आंसर डालेंगे, ठीक है? लेट अस कम टू डिस्कस द लेसन। द विजयनगर एम्पायर वाज रेनाउंड फॉर इट्स ग्लोरी। विजयनगर राज्य जो कि था, जो बहुत ही अपनी गौरव के लिए प्रसिद्ध था। ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। ये जो विजयनगर राज्य था वो अपने गरिमा, अपने धन संपत्ति और अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। Among its many illustrious rulers, उसके बहुत ही renowned राजाओं में से किंग कृष्णदेवराया, जो कि 1509 से 1519 तक उन्होंने राज्य किया था, stood out as a wise and powerful monarch। उन्होंने सारे राजाओं में से अपने लिए एक खास जगह बना रखी थी, अपने बुद्धिमता और अपने तीक्ष्ण बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और अपने क्षमता के लिए। His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagara Empire। उनके जो राजत्व विजयनगर राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता था। A time when art, literature and architecture flourished। ये वो वक्त था जब कला, साहित्य और स्थापत्य ने अपने दबदबा कायम रखे थे। The great patron of learning, Raja Krishnadevaraja was not only an eminent warrior but also a gifted poet। शिक्षा के बहुत ही बड़े पक्षधर थे राजा कृष्णदेवराया, जो कि सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे बल्कि एक महान कवि भी थे। His works such as the epic Amuktamallyada and the Sanskrit drama Jambavati Parinam are acclaimed even today। उनकी महान रचनाओं में से अमुक्तमल्यदा और जो संस्कृत नाटक था जम्बवती परिणम, वो आज भी अपने उपस्थिति को कायम रखते हैं। Krishnadevaraya's court was home to 8 celebrated poets collectively known as अष्टदिग्गज। राजा कृष्णदेवराय के कोर्ट दरबार में 8 बहुत ही महान कवि थे जिनको कहा जाता था अष्टदिग्गज। These poets including अल्लसनी पेद्दाना और तेनाली रामकृष्ण। इन कवियों में से अल्लसनी पेद्दाना एक थे और एक थे तेनाली रामकृष्ण enriched the literary tradition with their masterpieces। उन्होंने साहित्य के विरासत को अपने महान रचनाओं से नवाजा था। तेनाली रामकृष्ण in particular was known for his quick wit and humor। ये जो तेनाली रामकृष्ण थे वो पर्टिकुलरली जाने जाते थे अपनी चतुर बुद्धि और अपने मजाकिया स्वभाव के लिए, और इस वजह से इन्होंने अपने लिए एक खास जगह बना रखी थी दरबार में, earning him a special place in king's court, both a poet and a witty advisor।
उनकी इसी स्वभाव की वजह से दरबार में उनके लिए एक एक महान व्यक्ति, कवि और एक बुद्धिमान उपदेष्टा का रूप से एक अपने लिए एक स्वतंत्र जगह बना रखी थी। His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. और इनकी यही जो चतुर बुद्धि की वजह से बहुत बड़े बड़े समस्याओं को वो समाधान कर देते थे, जिसके लिए पूरे दरबार में वो सबके प्रियभाजन हो गए थे। और यही उनकी जो व्यक्तित्व इस एम्पायर के इतिहास में उनके लिए एक खास जगह उनको दिलवा दी थी। Even the wisest rulers face moments of disharmony. यद्यपि दो जो बहुत ही बुद्धिमान राजाओं थे, कभी कभी उन्होंने डिसहार्मनी यानी परेशानियों को भी, असमंजस का भी सामना किया होगा। And at once, in such time, the king had a quarrel with his queen. एक ऐसे समय में राजा का रानी से एक झगड़ा हो गया था। थिरुबलम्बल यानी रानी, ओवर ए सीमिंगली ट्रिवियल मैटर, लगता है एक बहुत ही मामूली घटना थी। पर वीक्स, हफ्तों तक he did not utter a single word to her. हफ्तों तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा रानी से। And in his frustration, ऐसी परेशानी में stopped visiting altogether. उन्होंने महल में आना एकाएक बंद कर दिया था। His absence cast a shadow over the palace. उनकी अनुपस्थिति पूरे महल में एक जैसे महल को सन्नाटा कर दिया था। And the once cheerful corridors seemed quiet and fallen. वो कॉरिडोर्स जहां कभी किलकारियां गूंज रही थी, बिल्कुल खामोश हो गया था। थिरुवलम्बल distraught and upset. थिरुवलम्बल बिल्कुल दुखी थी। tried her best to resolve the issue but failed. उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की ताकि वो राजा को मना सके, लेकिन सब बेकार गया था। With no other alternative, उन्हें और कोई चारा नहीं सूझ रहा था। She decided to seek the help of तेनाली रामा. उन्होंने तय किया कि वो तेनाली रामा की मदद लेंगी। The court's brilliant and witty poet, जो कि दरबार के सबसे बुद्धिमान और चतुर कवि थे। रामा listened patiently as the queen recounted the incident in detail. रामा बुलवाए गए और रानी ने पूरी घटनाक्रम को एक के बाद एक पूरी डिटेल में उनको सुनाया। घटना कुछ ऐसा था। द किंग रोट ए पोएम. राजा ने एक कविता लिखी थी। शी बिगान, उन्होंने शुरू किया। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, उनकी जो आवाज थी वो थरथरा रही थी। इट वॉज फिल्ड विथ वेग एक्सप्रेशन. जो कविता थी कुछ वेग एक्सप्रेशन, अनक्लियर एक्सप्रेशन दे रही थी, उससे कुछ मतलब नहीं निकल रहा था। यानी सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, ये क्या, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, खूबसूरत आकाश, बट इट मेड नो सेंस, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहे थे। When he tried reciting it to his ministers, जबकि उन्होंने कोशिश की कविता को पाठ करना, सुनाना अपने मंत्रियों को, they all avoided him, सारे उनको अवॉइड किए, अनदेखा किए, making excuses, बहाना बनाने लगे। It was late evening when he came to me, शाम को देर हो गई थी जब वो मेरे पास आए। Seeking an audience, एक ऑडियंस के रूप में उन्होंने मुझे कविता सुनाना चाहा। He began reciting it to me, उन्होंने शुरू किया मुझे अपना कविता पाठ करके सुनाने, उन्होंने शुरू किया।
But I was so exhausted after a tiring day that I yawned. मैं बिल्कुल दिन भर के काम से थक गई थी, चूर चूर हो गई थी. Not once but several times. कई बार उन्होंने मुझे सुनाया. The king thought I was disrespecting his poem. राजा ने सोचा कि मैं उनकी कविता का अवहेलना, अपमान कर रही हूं. And turned off. उन्होंने बंद कर दी. Since then, तब से he was not spoken to me. वो मुझसे बात नहीं करते. If I had known this would happen, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है, I would have chosen another day. मैं एक और दिन तय करती. Help me, मेरी मदद कीजिए. प्लीज रामा, मेरी मदद कीजिए. ओनली यू कैन हेल्प मी. हेल्प द किंग अंडरस्टैंड. राजा जी को समझाने के लिए एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं. रामा नोडेड थॉटफुली. रामा ने बहुत चिंताशील होके अपना सर हिलाया. इफ यू लाइक, अगर आप चाहती हैं, I will try my best to resolve this matter. मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा इस समस्या का समाधान करने के लिए. Your Highness, रानी जी, but this needs a well-planned approach. लेकिन एक बहुत ही सोची समझी सोच समझ कर हमें कदम उठाना है. And I may need time to find the right strategy. सही तैयारी के लिए मुझे वक्त चाहिए. The queen, who had placed her last hope in Rama, रानी जो कि अपनी आखिरी जो आशा थी रामा पर गड़ रखा था, agreed and thanked his profusely. उनको बहुत ही तहे दिल से उनका धन्यवाद किया. और स्टूडेंट्स, this is all about for today, and in our next class we shall discuss the rest part of the lesson, and I hope you all would have understood the lesson, and the task for you to find out all the difficult words so that and pen them in the comment box so that I will find out the answer for you. And thanks for watching my video. Do like my video, share it as much as you can, give your valuable comments, and if you are new in my channel, then subscribe it so that whenever I upload the next video, the first notification will go to you. Thank you for watching and sharing your time with me. Love you all.